आवाम भरपूर नून लीग का साथ दे रही है। आप जहाँ भी देख रहे हैं उकाड़ा में माशाल्लाह से देखा है मैंने अभी कवरेज, दुनिया का समंदर था, बहुत आवाम थी। एक्चुअली ये जो 4 साल पीटीआई के जो पहले एक्सपीरियंस देखा है ना आवाम ने, सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं देखा। काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो चुका है, क्योंकि आपको नज़र आ ही रहा है जो मुल्क की सूरत हाल थी। इमरान खान अंदर है, आवाम के पास और ऑप्शन नहीं है। मियां साहब चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म इंशाल्लाह वज़ीर आज़म वोट पक्का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने उकाड़ा में जलसा किया और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आए इस पर जानते हैं कि आवाम की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करना क्या मियां साहब के ऊपर दोबारा पंजाब की आवाम जो है वो फिर एक दफ़ा एतमाद का इज़हार कर रही है, और क्या मियां साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे। हम अमूमन देखते हैं कि नून लीग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ होंगे। आए चलते हैं और आवाम की राय जानते हैं। पहले नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब थी तो डेवलपमेंट नज़र आती है। एक आवाम को हॉस्पिटल्स में जाके देख लें, आपकी बुनियादी सहूलत हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रोड्स। अगर रोड ठीक नहीं होंगे तो पेशेंट किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंचेगा। बातों से काम नहीं होते, काम करने से नज़र आते हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ वगैरह, ये जितने, शहबाज शरीफ इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे। रात को आ जाना, काम में एक एक्सपीडाइट करके काम को करवाना, सारा कुछ है। देखें, तनकीद तो हम करते हैं, तनकीद अवाम का काम है करना। जो अच्छा काम कर रहा है ये और अच्छा क्यों नहीं हुआ या जो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी अपनी उसमें लाइफ में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो नून लीग ने बड़ी डेवलपमेंट की है। अब नून लीग ने बड़ी डेवलपमेंट की, इतनी सी छोटी सी, मतलब हम उसको इतना बड़ा नहीं समझते, लेकिन अवाम का जमे गफ़ीर आ रहा है हर जगह नून लीग के पास। तो अवाम का क्या एतमाद आ गया नून लीग पे, या ये क्या आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली ये जो 4 साल पीटीआई के जो पहले एक्सपीरियंस देखा है ना आवाम ने, सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं देखा। देखें, उन्होंने कहा 100 दिन में मैं इतनी नौकरियां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। क्या बनाया क्या है? ये चीज़ मैं, जो एक मेरी थिंकिंग है वो ये है कि बातों से आवाम अब इतनी एजुकेटेड हो चुकी है कि वो सिर्फ बातों से नहीं मानेगी। अब जो ये अल्लाह ताला इन्हें दोबारा मौका दे रहा है, एक आवाम भी इनकी सपोर्ट कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो लाजमी बात है इसमें रब की रज़ा भी शामिल है। आवाम भरपूर नून लीग का साथ दे रही है। आप जहाँ भी देख रहे हैं उकाड़ा में माशाल्लाह से देखा है मैंने अभी कवरेज, दुनिया का समंदर था, बहुत आवाम थी। मियां साहब 8 फरवरी को जीत जाएंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। और मरतबा का वज़ीर आज़म कौन होगा? मियां साहब होंगे, खुद होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिलावल भुट्टो, इमरान खान? नहीं, ये तो इमरान खान की तो पार्टी ख़त्म होगी ना, वो तो प्लान बढ़ गया है। अब बिलावल का मुकाबला है, लेकिन बिलावल में अभी वो कैपेसिटी और उसका लेवल नहीं है, उसको टाइम लगेगा सियासत में अभी आने के लिए आगे। अभी 3-4 अभी अगले हैं, 1-2 टेन्योर। अभी ये नून लीग की 2 टेन्योर नून लीग के ये भी हैं इनके। अभी बिलावल शायद नेक्स्ट 2028 में कोई वज़ीर आज़म हो जाए, लेकिन 2024 में कोई चांस नहीं है। मियां साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मियां साहब बनेंगे। पंजाब किसके पास होगा? पंजाब भी नून लीग का होगा। वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आला का भी मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई मरियम भी हो सकती है, या जो तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी है जहांगीर तरीन की, उनमें से भी किसी बंदे को शायद में भी दे दें। वोट आपका नून लीग का। आवाम में क्या लगता है, हम जाते हैं मेजॉरिटी कहा जाता है कि पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? पीटीआई तो सर ख़त्म हो गई है ना। अब किसी को तवा मिला है, किसी को चिमटा मिला है, किसी को जूता, किसी को व्हील चेयर। पीटीआई तो है ही नहीं। सब ये ज्यादती नहीं है उनके साथ? नहीं, कोई ज्यादती नहीं है। जो इन्होंने 2018 में किया वही आज जो बोया था वही इनको आज मिल गया। आपको क्या लगता है अवामी एतमाद बहाल हो गया? अवाम तो यही बता रही है। अवाम नहीं बता रही ना, ये वो देखें बता रही हैं जो जिनके सर पे वो आ रहे हैं, या वो पैसा बता रहा है जो उनको अवाम को खिलाया जा रहा है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे मियां साहब? नहीं बन पाएंगे, बन जाएंगे चौथी मरतबा। अवाम की वजह से तो बनना ही नहीं है। आप किसी को भी देख लें, अवाम की वजह से अगर बनना हो तो फिर तो जो मियां साहब है वो शायद दूसरी मरतबा भी ना बनते, या तीसरी मरतबा तो बिल्कुल भी ना बनते। अच्छा, जब मियां साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे चौथी मरतबा, तो आपको क्या तवक्को है कि किन कामों पे उनको काम करना चाहिए? भाई ये मसाइल हैं, इन पे ज़रूर काम करना चाहिए। करप्शन ठीक कर लें बस, करप्शन ठीक कर लें, मुल्क ठीक हो जाए। बाकी सब कुछ ठीक है, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है, सिर्फ करप्शन ठीक कर लें, सारा मुल्क ठीक है। करप्शन ठीक हो जाएगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। हाँ, साफ ज़ाहिर है, लेकिन अब ये पार्टी, ये हुकूमत ही ठीक नहीं होगी तो हम कैसे एतमाद कर सकते हैं? अवाम कौन, किसके, नून लीग के जलसे में अवाम आ रहे हैं? कौन कह रहा है? आप टीवी देख लें, हर जगह देख लें, नून लीग के जलसों में अवाम नहीं है। नून लीग का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ये तो इस्टेब्लिश लेकर आ रहे हैं ना। अच्छा, पीटीआई को तो बाहर हो गए इंतखाबी अमल से, तो अवाम अब फिर नून लीग की तरफ जा रही है।
तो जाहिर बात है वो तो आएंगे फिर। कौन कह रहा है कि पीटीआई बाहर हो चुका है? इंतखाबी निशान छीन लिया भला। देखो उनकी साथ हर एक को आज़ाद से वो खड़ा हो जाएगा और हर एक को जो इंतखाबी निशान दी जाएगी हम उसको वोट देंगे। क्या सब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जी ज़रूर। अच्छा, ये अखाड़ा में आज बहुत बड़ा जलसा किया मरियम साहब ने और उसे खिताब भी किया, बड़ा हमने देखा जोशीला खिताब था। तो आपको क्या लगता है अवाम का एतमाद बहाल हो गया? जी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि अवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो चुका है, क्योंकि आपको नज़र आ ही रहा है जो मुल्क की सूरत हाल थी। इमरान खान अंदर है, अवाम के पास और ऑप्शन नहीं है। नून लीग के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा है इसके अलावा। आए जी, बात करते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मियाँ साहब चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन रहे हैं। वोट पक्का, क्या काम का उम्मीद है कि मियाँ साहब ये आएंगे और ये काम करेंगे तो मुल्क तरक्की कर जाएगा? क्योंकि उनके अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती है अवाम को। उनका वोट पक्का है, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। टू थर्ड मेजॉरिटी के जो दावे किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों लगता है आप? और सर क्यों नहीं लगता, मतलब जब से वो हिस्ट्री उठा के देख लो 71 से लेके अब तक की, एक तो टर्म पूरी नहीं करने दी गई। अगर टर्म पूरी जितनी टाइम भी की है उन्होंने, ये जो आप लोग अभी यहाँ से बैठ के यूएस से बातें करते हैं, वो कहाँ से आ गई टेक्नोलॉजी? ये पावर प्लांट जितने लग गए ये कौन लेके आया? ये जितने भी रोड्स बन गए, डेवलपमेंट, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ से पैसा आया? ये सब लेके आए हैं तो सब कुछ हुआ है ना। लोग कहते हैं कि जी क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है ना। और उसके अलावा चलो ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, इतने पुराने लोग नहीं हैं। उससे पहले 2018 से लेके 2014 से लेके 13 से लेके और 18 तक जब तक मियाँ साहब रहे, इकोनॉमी कहाँ GDP 6 पे पहुँच गई थी। इन्फ्लेशन का रेट आपका 2 पे आ गया था, बल्कि 1.5 पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपने जैसी स्टॉक मार्केट आपकी 53,000 पे थी, आपका डॉलर कितने पे था? 100 रुपये पे। पेट्रोल आपका 100 रुपये पे था। उसके बाद जैसे ही उनको हटाया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद PTI है, उसने तो तमाशा कर दिया ना। कर्जे ले के खाते रहे। खाने से मुराद ये है कि कहाँ लगाया उन लोगों ने। जी नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी और उनका कहना है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा काम है कि आप चाहते हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन के करें, तो उनका कहना था कि सिर्फ करप्शन को ही अगर मियाँ साहब कम कर लें तो वो बहुत है, क्योंकि हमारे मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ एक करप्शन का मसला है। अगर मियाँ साहब इसको कम कर लेते तो मुल्क तरक्की कर लेगा। और अवाम ने कहा कि उनका एतमाद है और मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कई लोगों का ये भी कहना था कि PTI ने जो 4 साल में बिगाड़ किया उसको सिर्फ मियाँ साहब ही दुरुस्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।